प्लीज बताइए ना। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। तुम मोहन की तलाश में निकली हो। जी हाँ। और अपने पिताजी से वादा किया और वचन दिया है कि मैं मोहन को जिंदा है मुर्दा तुम्हारे सामने। ले। तो ठीक है, अपना पिस्टल संभालो। अगर वो कमीना मुझे मिल गया ना तो मैं फौरन उसे देखते ही गोली मार दूंगी। लेकिन ऐसा ना हो मनसा, तुम्हारा निशाना चूक जाए। मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता है। तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप दिखाइए तो पहले। तैयार हो मनसा, संभालो अपनी पिस्टल को। तो जरा भी नहीं मनसा तेरी लगाओ, जरा भी नहीं मनसा तेरी लगाओ। और खड़ा सामने मोहन गोली चलाओ। मनसा, मोहन तुम्हारे सामने है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा निशाना चूक जाए। चलाओ। नहीं, नहीं, तुम मोहन नहीं हो सकते हो। कह दो कि तुम मोहन नहीं हो। नहीं मनसा, मैं ही मोहन हूँ। नहीं, तुमने कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गोली चल जाए तुम पर। तुम अपने पिता से वादा किया है और वचन दिया है कि मैं मोहन को जिंदा या मुर्दा तुम्हारे सामने हाजिर करूंगी। हाँ। क्या देख रही हो? लगाओ निशाना मेरे ऊपर। मैं कहती हूँ सचमुच में बता दो कि मोहन कौन है, नहीं तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी। चलाओ गोली, मैं हूँ मोहन। नहीं, नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हुए तब चलाओ गोली। नहीं। मनसा, क्या हुआ? मैं समझ गया, मैं तुम पर गोली नहीं चला सकती हूँ तुम लड़की हो, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल बहुत कच्चा है, तुम कभी किसी का शिकार नहीं किया है ना। नहीं। और मनसा एक बात सुनो, तुम ये चाहती हो कि मोहन इस दुनिया में न रहे ना। ठीक है, अगर तुम्हें मोहन से एलर्जी है कि मोहन इस दुनिया में नहीं है और तुम गोली भी नहीं चला सकती हो उसके ऊपर, तो ठीक है, मोहन अपने आप को गोली मारकर नहीं, तुम्हारे समर्पित कर देगा। ले जाओ, ले जाओ, अपने पिता के सामने मुझे पेश कर दो। तुम अपने आप को भी गोली नहीं मार सकते हो। यदि तुम मर गए, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी मैं? लेकिन मनसा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमने अपने पिता से वादा किया है कि मैं मोहन को जिंदा है मुर्दा हाजिर करूंगी। मैंने अपने वादा पिताजी को क्या जवाब दोगी? देखो, वो मेरा काम है। मैं अपने पिताजी से और अपने पिताजी को मैं क्या जवाब दूंगी वो मेरा काम है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अपने पिताजी को समझा लूंगी, लेकिन चाहती क्या हो? अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो शायद जिंदगी भर मैं पछताऊंगी। आप जैसा इंसान मुझे जीवन में कभी मिलने वाला नहीं है। लेकिन मनसा, ऐसा ना हो कि शायद कभी बीच मझधार में किसी चीज की याद आए। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ निभाऊंगी। लेकिन सुनो, चलो, मुझे देर भी हो रही है और मुझे घर भी वापस जाना, शाम होने का वक्त है। कहाँ जा रही हो? लेकिन मुझसे वादा करो कि कल हमारी मुलाकात यहीं पर होगी। यहीं पर? जी हाँ। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, चाहे लाख तूफान आए, जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, अरे जहर पीना फिर भी, मिलके न होंगे जुदा। चाहत रहे
पिताजी के पास, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम अपने पिताजी को जवाब क्या दोगे? अरे वो मेरा काम है, मैंने तुम्हें ठीक बता है, दिया ना। लेकिन कब मिलोगी? कल। कल यही। इसी टाइम? हाँ इसी टाइम। बाय। अच्छा भगवान, मेरी जिंदगी संवर गई। अगर आज मेरे हाथों से गोलियां चल जाती तो शायद मैं कभी सुहागन नहीं बन पाती, क्योंकि मैंने जिसे अपना जीवन साथी चुना है वो मुझे कभी मिल नहीं पाता। नमस्ते बच्चे। नमस्ते। क्या बात है? बहुत देखा है, लबल लबल कर दिया। शर्म नहीं आवता है भैया तो? क्यों, क्या हुआ? भैया तो है बगली खड़ा है तो मन में नहीं होता तो क्या रे? लपट झपट जोन करती है। अरे शर्म लगे तुझे, मुझे क्यों शर्म आएगी? हम अपना बोल लिया भैया हो, देख ले बड़काई बहनिया देखो, चलो मुझे पिताजी के पास चलना है और पिताजी से चल करके मुझे बता देना है कि आपका दुश्मन मुझे मिला नहीं। चलो चले। चलो। और दिल ले गया, तो परदेसी मेरा दिल ले गया, और दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना, ले गया दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना। अरे ओ मंत्री, रियासत का क्या समाचार है? खुश रहो, खुश रहो। पिताजी, बेटी मनसा, क्या बताऊं, मैं परेशान हो गई हूँ। आखिर बात क्या है? मैं बहुत परेशान हो गई। दुश्मन मिला या कि नहीं? पिताजी, मैं सुबह से ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन वो हरामखोर मोहन मुझे कहीं नजर नहीं आया। कहीं क्या नहीं मिला। कहा? नहीं। तेरे को नजर ना ही आया? इसीलिए बेटी मैं कह रहा था कि तेरे बस की बात ना आई, लेकिन तू अपने जिद पर अड़ी रही। बाबू, ठीक है बेटी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ तुम राजमहल में आराम करो, हम उस ससुरे को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है पिताजी, मैं जाओ। जो करेंगे करेंगे, आपकी बस की बात नहीं। वो मिला नहीं, नहीं मिला। वो मिला नहीं। अच्छा मैं पिताजी चलती हूँ। मंत्री, इनकी बस की बात नहीं। अरे ससुरा तो बड़ा खतरनाक साबित हुआ रे। मुझे लग रहा साहब। हमारी बिटिया गई और नाकाम होकर वापस आ गई। अच्छा की बिटिया बेटवा में फर्क ऐसा है। अच्छा ये छोड़िए, जो होना लेकिन हो गया। मंत्री, ये हम उस शरामजादी को ढूंढ निकालेंगे। क्यों नहीं साहब? एक हमारा बचपन का दोस्त हैं? चंबल के घाटे में रहता है। आपका तो? लंगोटिया यार है। वो लंगोट ज्यादा पहनता है। अरे नालायक, लंगोट नहीं, लंगोटिया यार, यानी कि हमारा दोस्त है, जिगरी दोस्त। हम इस शर्मजादे मोहन की सुपारी सोहन को देंगे अपने और उसके जरिए हम इस शर्मजादे मोहन को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाएगी। देर किस बात की है साहब? लेकिन मंत्री जी खामोश हो जाओ, सामने देखो। क्या? हमारी छोटकी बिटिया गीता कॉलेज से आ रही है। खामोशी से अपनी जगह पर तैनात। मैं नहीं बोलूंगा।
पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी गीता। कहो कॉलेज से वापस आ गई। हाँ पिताजी, आपको मैं अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इजाजत है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है, और कुछ तो बोलो। बैठिए पिताजी। और एक खुशखबरी पिताजी, और ये सुनाती हूँ मैं एक खुशखबरी पिताजी। और एक खुशखबरी पिताजी सुनाती हूँ मैं, और पास इंटर हुई आपकी लाडली। हाँ पिताजी, और पास इंटर हुई आपकी लाडली, और इस खुशी में इजाजत मुझे दीजिए। इस खुशी में इजाजत मुझे दीजिए, घूम आऊं चमन, घूम आऊं चमन। अरे वाह वाह मरी पुत्री गीता, वाह, तुमने तो वाकई हमरा नाम रोशन कर दिया। पिताजी स्कूल में लिंटर पास है। छाप साले, लेंटर नहीं तो सारे कहोगे छत पास है। नालायक, हमरे बिटिया इंटर पास करके आई है। मंत्री, बहुत नीक लगती है। ए रही हमरे बिटिया गीता। ये छुटकाई है। अरे कर संस्कार तो देख। संस्कार का पूरा समय ठीक है। मंत्री, हमारी बिटिया गीता हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक है। बेटी, हाँ आज हम तुम्हारी बात को सुनकर बहुत खुश हैं, और इस वक्त तू चमन घूमने जाना चाहती है। हाँ पिताजी। यानी कि अपने दिल बहलाना चाहती है। हाँ। तो सुन बेटी, हमारी बात को गौर कही। से कि बड़ा शौक से जाओ और बेटी गीता, हाँ पिताजी। अगर तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो तो इजाजत है, शौक से जाओ, साथ में अपनी दो चार सहेली को लेकर जाओ। ठीक है पिताजी। और बेटी, तुम महाराज खड़ग सिंह के पुत्री कहलाती हो, इसलिए ऐसे ना जाने को बेटी, घोड़े की सवारी करके जाओ। ठीक है और हमारी एक नसीहत हमेशा याद रखना, सूर्यास्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जाओ, हमरा आशीर्वाद तोरे साथ है। मंत्री, एक बात है महाराज,
कहो। बहुत होनहार लौंडिया है। अरे क्यों नहीं, ठाकुर खानदान की है। अच्छा दुई दुई लड़की है, हाँ वो बड़ी है या छोटी? हाँ। और नहीं ना? साले तेरी नियत में कुछ खोट आ रहा है क्या? नहीं, हम कहते हैं कोई अब नहीं। सिर्फ 2 बेटी है। 2 बेटी हैं। हाँ। और ना हुए कब संभावना है? नहीं अरे नालायक। ठीक है साहब, लेकिन महाराज आप बताइए अब करना क्या है? देखो मंत्री जी, चलो इसी वक्त जी हम चंबल की तरफ चलते हैं। सही कहते हैं। चलकर डाकू सोहन से मुलाकात करते हैं जी। और उसके बाद उस हरामजादे मोहन को किस तरह हम अपने शतरंज के जाल में फंसाते हैं। हाँ? बहुत अच्छी बात। मंत्री जी, चलिए महाराज। उगता है सूरज पूरब, अरे तो उगता है सूरज पूरब, पश्चिम में उगा दूं। अगर कोई आवाज उठाए तो साले को दुनिया से मिटा दूं। मास्टर, लेकिन कैसे कहा मन हो? अर्दन का गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया। हे मास्टर, अर्दन का गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया। डोलना पकड़ने वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया। डोलना पकड़ने वाले यह जन बैठा है रे पूरी करता है, और जो लौंडो बैठा है देखता है पातर के एकदम नवा लौंडा है, नए एज के कमरिया के तोड़ी जाए है। क्या बात है मास्टर? तनका गौर से देखा, तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया। डोलना पकड़ने वाले हाथन में हर बना के क्यों बिगाड़ा, कि बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। या भगवान, आज पूरे 22 वर्ष बीत गए, मैं वही महारानी रजनी जिसे मंत्री खड़क सिंह ने अपने पैर से धक्के देकर अपने महल से निकाल दिया, तब से आज तक मैं ये खिलौने बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। आज मैं खिलौना बेचने निकली, पर एक भी खिलौने नहीं बिके। लगता है कि आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं आप लोगों से अगर मदद मांगू तो अगर आप लोग मदद कर दें तो
हो सकता है इस गरीब दुखियारी का पेट भर जाए। कि भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की और भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो 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 हेलो, ये हमारे बाबूजी राम दुलारे बाबूजी प्रजापति इस भिखारिन को सीन देखते हुए रोटी खाने को 11 रुपए दे रहे हैं बाबूजी। पार्टी धन्यवाद करती है। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो हेलो, ये हमारे बाबूजी राजकुमार बाबूजी टाइल मिस्त्री, इन बाबूजी के तरफ से भिखार को देखते हुए 11 रुपया रोटी खाने को शुक्रिया अदा करती है। ए सखी, ए सुना, पैसे दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन की, धन हेलो हेलो, बढ़ेगा। हमारे बाबूजी करमराज बाबूजी सूबेदार के पूर्व वाले, इन बाबूजी की तरफ से भिखारन को 10 रुपया रोटी खाने को पार्टी शुक्रिया अदा करती है। पैसे दो पैसों से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो, ये हमारे बाबूजी जय करण बाबूजी सेंभुई निवासी भिखारन को रोल पर रोटी खाने को 10 रुपया पुरस्कार पार्टी शुक्रिया अदा कर। हराम जाती बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता है कि कौन आ रही है और किसकी लड़की है? अदा करती है। और क्यों रे बुढ़िया, तुझे होश है या नहीं? क्यों रे बुढ़िया, और क्यों रे बुढ़िया, तुझे होश है या नहीं? मार के धक्का चलती अगल से बगल, और होश आने पे तुझको दिखाई नहीं। होश आने पे तुझको दिखाई नहीं, मार के धक्का चलती अगल। हेलो, हराम जादी, क्या कहा बेटी? हराम जादी बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता है? धक्का मार के चलती है। बेटी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हर मार कर धक्का बनती है भोली बड़ी, कि मार कर धक्का बनती है भोली बड़ी, और मुझ पर बिगड़ती चली जा रही। हेलो, बूढ़ी माँ
आखिर मैं क्या देख रहा हूं? ये लड़की तुम्हारे बदन पर हंटर पे हंटर बरसाई जा रही है। बेटा वही तो मैं बता रही हूँ कि मार कर धक्का बनती है भोली बड़ी और मुझ पर बिगड़ती चली जा रही। और धन्य है धन्य कैसा जमाना है ये, धन्य धन्य कैसा जमाना है ये लड़की मुझ पर सितम ढा रही। क्यों मैम साहब? कम हियर। क्या बात है? इस बूढ़ी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको दिखाई नहीं देता है? ये क्या बुढ़िया अंधी है? अरे मैं रास्ते से गुजर रही थी, ये धक्का मार के अंधी चल रही, क्या इसे दिखाई नहीं देता है? बूढ़ी माँ की आंख कमजोर हो गई है, लेकिन तुम्हारी तो टका टकर ऐसे देख रही अरे हो। आंख कमजोर हुए तो कहीं मर जाए कुआं ताल में गिर के।